আমরা একটু সরে যাই। আমরা একটু সরে যাই, সাংবাদিক বন্ধুরা একটু সরে যাই। না না, আমি চাইছি আপনারা আমাদের ফ্ল্যাগটা দিন। ধরেন ফয়সাল ভাই, ধরেন ধরুন। এটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল, আমাদের ঠিক আপনারা দেখেছেন এই পার্টিটা আমাদের লোগো, এবং আমাদের এই মুহূর্তে লোগো নেই, এটা কালার আমরা, এবং আমরা পরবর্তীকালে আমাদের এই দুটি কালারের কারণ এবং তার ব্যাখ্যা আপনাদেরকে পরে আমাদের ওয়েবসাইটে গেল আপনারা পেয়ে যাবেন। আমাদের নিজস্ব একটি ওয়েবসাইট আছে যেটা প্রিন্ট মিডিয়া বন্ধু বান্ধবদেরকে করে দেবো। থ্যাংক ইউ। আমাকে দেন পন্ডাবুকে, আমি একটা আমাদের সেক্রেটারি সাহেবকে পড়িয়ে দেন, নেতৃত্বকে পড়িয়ে দেন। আমাদের ইলেকশন দায়িত্বে আছেন থ্যাংক ইউ। আরে আমাদের আরমান ভাইয়ের জন্য একটা পন্ডাবু, আরমান ভাইকে পড়িয়ে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ আমরা বলে ঠিক আছে। আমাদের প্রেস রিলিজটা আমরা আপনাদের হাতে তুলে দেব এবং সেখানে আপনারা অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার একদম ডান দিক থেকে আমি একটা মনে বলেছিলাম মাস্টার বদরুদ্দোজা মহাশয়, পাশে আমাদের জনাব ফয়সাল আলী সাহেব, উনি হচ্ছেন আমাদের সরি ফয়সাল ভাই, আপনি দেখি আমি বলে দিই। আমাদের ফয়সাল সাহেব পার্টির কোর মেম্বারের মধ্যে একজন, আমাদের মাস্টার বদরুদ্দোজা মহাশয়। ফয়সাল আলী সাহেব আগামী নির্বাচনের ওনার হাতে দায়িত্ব আছে, যে সমস্ত নির্বাচন ক্ষেত্রগুলো আমরা লড়ব তার প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে ফয়সাল আলী সাহেবকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বিষ্ণুপদ পণ্ডা মহাশয়, আমাদের স্পোক্স পারসন জনাব আরমান কবির সাহেব, আরমান সাহেব কলকাতা থেকে, ফয়সাল সাহেব কলকাতা থেকে, এবং আমি সৈয়দ রুহুল আমিন পার্টির প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে এবার ফয়সাল সাহেব আপনাদের কাছে আমাদের আরো কিছু কথা তুলে ধরবেন। আমি ফয়সাল সাহেবকে মাইক দিলাম। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग यहां पर आए। कलकत्ता प्रेस क्लब एक ऐतिहासिक जगह है जहां पर बहुत सारा इतिहास रचा गया है, और आज मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक और इतिहास आज इस कोलकाता प्रेस क्लब से बनने वाला है, जो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल लैंडस्केप, पॉलिटिकल राजनीति को एक नया शेप, एक नया रंग आप लोगों का पश्चिम बंगाल में खोले मिलेगा। अब आप लोगों के सामने मैं कुछ बातें बताता हूं कि करेंटली जो पॉलिटिक्स है पूरे देश का, वो दिन ब दिन बदल रहा है। आज से 10 साल पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उससे पूरा का पूरा सिस्टम बदल रहा है। पूरा एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया के तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब लीडर सोशल मीडिया में बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया में लीडर को बर्बाद किया जाता है। जमीन में काम करके लोगों के लिए क्या करना है, इस बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। सारा सका सारा आप देखिए, उनके पास कोई प्रोग्राम, कोई पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, या किसानों के लिए, यहाँ औरतों के लिए, वुमेन सेफ्टी को लेकर या किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रहा है। इलेक्शन आया है, माहौल गरमाया हुआ है, SIR पर चर्चा हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कह रहा है, डेली स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन किसी भी एक लीडर का नाम आज पश्चिम बंगाल के लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। ऐसे हालात में जरूरी है कि यंग जनरेशन, यूथ ऑफ दिस बंगाल
एंड कंट्री शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक लीड ऑफ द कंट्री। अपने देश को, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए मट्टी से जुड़े हुए नौजवान लीडरों को आगे आने की जरूरत है और देश के राजनीतिक ताकत को बनाने की जरूरत है। आज जनरेशन जी के नाम पर, जेड के नाम पर हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन देख रहे हैं, लेकिन आज हमारे देश के यूथ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है आज जिस तरीके से हमारी पार्टी के सुप्रीमो सैयद रूहुल अमीन साहब भाईजान ने जब मुझे इस बात का पूरा समीकरण सामने रखा तो मुझे लगा ये बहुत ही जरूरी है कि आज नए जमीन से जुड़े यूथ लीडर को एक प्लेटफॉर्म देने की कि वो अपने और अपने समाज, अपने देश, अपने बंगाल के लोगों की आवाज को उठा सके और उनके लिए काम कर सके। आप हमारा प्रेस रिलीज देखिएगा, हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, फार्मर्स को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर, यूथ की नौकरी को लेकर, आईटी हब को लेकर हमने अपना एजेंडा तैयार किया है। बहुत जल्दी हम लोग अपने पार्टी का मैनिफेस्टो भी लॉन्च करेंगे। आज प्रेस रिलीज आप लोगों को मिलेगा तो आप देखिएगा पूरा का पूरा मैनिफेस्टो पश्चिम बंगाल की उन्नति को लेकर है और इसीलिए नाम भी जातीय उन्नयन पार्टी रखा गया। उसी को फोकस करते हुए कि हम लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात कम करेंगे, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे। हम लोग डिस्ट्रक्टिव की बात कम करेंगे, प्रोडक्टिव की बात ज्यादा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जब हमारी पार्टी लॉन्च होने जा रही है तो आज यहाँ पर मौजूद जितने भी जर्नलिस्ट हैं, हम लोग आज पॉजिटिव वॉइस में बात करें, पश्चिम बंगाल को आगे ले जाने की बात करें, पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट की बात करें। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा एक और पार्टी बहुत अनाउंस हुआ, लेकिन चर्चा सिर्फ एक मस्जिद का रहा। हम कब मस्जिद मंदिर की राजनीति से ऊपर आएंगे? और जिस दिन मस्जिद मंदिर जात धर्म जात पात की राजनीति से ऊपर आ गए, उस दिन एक कंट्री और एक डेवलप बंगाल आप अपने सामने देखेंगे। उससे पहले आपको डेवलप बंगाल नहीं मिलेगा। जब तक हम नेगेटिव पॉलिटिक्स करते रहेंगे, नफरत की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, जो नई राजनीतिक पार्टी आ रही है वो भी नफरत की बात। क्यों? कोई एजेंडा तो होगा। बंगाल के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बंगाल के लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या पिछले 15 साल में नहीं हो पाया है? किन चीजों का एजेंडा लेकर तृणमूल गवर्नमेंट में आई थी, किस किस को पूरा नहीं कर पाए? उठा के देखिए मैनिफेस्टो बीजेपी का, उठा के देखिए मैनिफेस्टो तृणमूल का, कितने पॉइंट्स को उन्होंने कवर किया, कितने पॉइंट्स को फुलफिल किया, फुल मेजॉरिटी में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी फुल मेजॉरिटी में और स्टेट गवर्नमेंट भी फुल मेजॉरिटी में। फिर लोगों का, उनका खुद का अपना मैनिफेस्टो में 20% भी फुलफिल पॉइंट्स नहीं हुए। इसलिए हम सरकार को काम करवाना चाहते हैं। हम उन्हें इस पश्चिम बंगाल को, आज के दिन पश्चिम बंगाल को और आने वाले दिन में पूरे देश को एक नया राजनीतिक विकल्प बनाने का हम लोगों का ये मिशन स्टार्ट हुआ है। ये कोई एक दिन की लॉन्चिंग और एक इलेक्शन का पार्टी नहीं है। हम जीते या हारे, हम जमीन पर लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे लगातार। इसलिए आज जब हमारी पार्टी की लॉन्चिंग है तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हो, ज्यादातर सवाल डेवलपमेंट की तरफ हो, प्रोडक्टिविटी की तरफ हो, ना कि